और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश भर में आज छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन है। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ पूजा का समापन किया जाएगा। देश भर के कई राज्यों में घाटों पर अर्घ दिया जा रहा है। इस वक्त आज के विशेष दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह उगते हुए सूर्य को नदी के घाट पर जाकर अर्घ देती हैं और इसके साथ ही छठी मैया और सूर्य भगवान की आराधना भी करती हैं। तो अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाएं ये कठिन व्रत करती हैं। पूजा पाठ के बाद महिलाएं कच्चे दूध और जल और प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण कर रही हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। छठ पूजा का चौथा दिन और ऐसे में भारी संख्या में महिलाएं जो है एकत्रित हुई हैं। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाएगा और ऐसे में व्यवस्थाएं जो घाटों पर की गई हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने और दूसरी तस्वीर ये आप देख रही हैं जो कि दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देश के अलग अलग इलाकों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब भगवान सूर्य ने दर्शन दे दिए हैं। ऐसे में उगते हुए सूर्य को अलग अलग जगहों पर अर्घ दिया जा रहा है। भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, रांची की तस्वीरें। रांची झारखंड में सुबह सुबह महिलाओं के द्वारा उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। भुवनेश्वर, ओडिशा की तस्वीरें। यहां पर भी देखिए कैसे नदी किनारे घाट पर जाकर महिलाएं सूर्य की उपासना कर रही हैं और अपने व्रत का वो पारण करेंगी। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर दिल्ली और बिहार की। दिल्ली के आईटीओ घाट की तस्वीरें जहां पर ड्रोन तस्वीरें सामने आई। खचाखच ये पूरा घाट भरा हुआ है। तो लंबा इंतजार होता है आज के दिन का। और देखिए, बिहार में देखिए कई विदेशी श्रद्धालु भी आए हुए हैं इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए और इस अद्भुत तस्वीर को जो है देखने के लिए। और भारी उत्साह रहता है आज के दिन को लेकर। देखिए, 36 घंटे का ये कठिन व्रत महिलाएं रखती है। निर्जला व्रत वो रखती हैं अपनी संतान के लिए और ऐसे में आज समापन होने जा रहा है इस कठिन व्रत का। दिल्ली, पटना और कोलकाता की अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी छठ की जो धूम है वो देखने को मिली। न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया की तस्वीरें एक तरफ, तो जहां अगर हम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की तस्वीरें सामने आई और देश के बाहर न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया की तस्वीरें। यहां पर भी नदी किनारे घाट पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन किया गया, अपने व्रत को संपन्न किया गया। तो बेहद कठिन व्रत ये होता है। और देखिए, इसी तरह की तस्वीर जिस तरह से हमने देश में देखा, विदेशों में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पटना जो है, पटना से शिवम कुमार जुड़ चुके हैं और उनका हम रुख करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शिवम, किस तरह की तस्वीर पटना में नजर आ रही है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं जो हैं घाट पहुंच रही हैं, सूर्य को अर्घ दे रही हैं, क्या तस्वीर? शिवम, तो लगता है शिवम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। और एक बार आदित्य प्रताप सिंह का रुख करने की कोशिश करते हैं। आदित्य, जरा तस्वीरों के जरिए माहौल दिखाने की कोशिश करिए, क्या व्यवस्थाएं और किस तरह का माहौल है इस वक्त? बिल्कुल, तस्वीरें सीधे दिखाऊंगा और दिल्ली के आईटीओ घाट पे हैं, क्योंकि इस बार यमुना में पूजन की प्रक्रिया नहीं होनी थी। एक कृत्रिम घाट आईटीओ पे बनाया गया है और इस समय पूजा पद्धति, जो पूजा अर्चना का समय है वो हो चुका है। महिलाएं जो हैं वो सूर्य को अर्घ दे रही हैं। जो पूरी विधि विधान से पूजा पद्धति है वो की जा रही है और ये भव्य तस्वीरें हैं। लगातार सुबह से ही इस तरीके की तस्वीरें और अपने आप में यहाँ पे, क्योंकि ये भगवान भास्कर की उपासना का पर्व है, सूर्य अपने आप में एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य स्रोत है। उस समय जब उनकी पूजा की जाती है तो कहीं ना कहीं जहां पर ये पांडाल लगा है, जहां पर ये कृत्रिम घाट बना है, वो पूरा घाट एक ऊर्जा से सराबोर है। और इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो विधि विधान से पूजा का कार्यक्रम है वो चल रहा है। और बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ पर कृत्रिम घाट बनाया गया था, जो साथ में आने वाली संख्या थी वो निश्चित तय की गई थी। सुरक्षा के कारणों से कहीं ना कहीं कई लोगों को बाहर भी इंतजार करना पड़ा, लेकिन सभी लोगों के मन में एक आस्था है कि आज भगवान भास्कर के उगते हुए रूप को पूजना है, उनकी पूजा करनी है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष ऊर्जा के साथ यहाँ पर सभी लोग विधि विधान से पूजा कर रहे हैं।
ठीक, आदित्य आप हमारे साथ बने रहिए। झारखंड रांची का रुख कर लेते हैं, जहां से आयुष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आयुष, रांची की बात अगर हम करें तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी सूर्योदय हुआ और भगवान सूर्य की किरणें बहुत जल्द लोगों तक पहुंची और उसी के साथ महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण राजधानी रांची में जो है वो भगवान भास्कर, जो उदयमान भास्कर हैं, वो पहले नजर आए। और इसका फलाफल ये हुआ कि जो भी व्रतियाँ पहले पहुंची थी, तकरीबन 2-2.5 घंटे जो अपने स्वपरिवारजनों के साथ वो पहुंची थी, जल में कहीं ना कहीं समाधि लेकर या जल में प्रवेश कर कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रही थी दीदार के लिए, और वो उन्हें जल कहीं ना कहीं वो ये हो सका, कह सकते हैं कि दर्शन हो सका और वो अर्घ दे सकी। अर्घ देने के बाद कहीं ना कहीं जो उनके परिवार हैं वो यहाँ पर जुटे, उन्होंने भी साथ दिया। और देखिए 2 महिलाएं हैं। कहा जाता है कि पूरे भारत की बात करें तो सबसे पहले भगवान भास्कर यहाँ पर आपको दर्शन दिए हैं, क्योंकि आप ऊंचाई पे हैं। देख के बोलिए, कैसा मना छठ, कैसे आप लोग मना रहे हैं? हाँ, हमारा छठ बहुत अच्छा से बीता। यहाँ पे हम कल शाम को भी आए थे और अभी सुबह भी आए हैं और अभी हो गया है। अभी सभी जो लोग व्रत किए हैं वो अपना व्रत खोलेंगे घर जाके और प्रसाद वगैरह बांट ही रहे हैं सभी को। 4 दिनों का पर्व, महापर्व होता है, साल भर में आता है, और सबसे बड़ी बात है ना कि परिवार एकजुट हो जाता है। उसको कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ यहाँ घाट पे आते हैं। हमेशा तो कहीं जहाँ भी रहते हैं, पर इस पर्व में स्पेशली आते हैं और एक साथ मनाते हैं पर्व को, और बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है ना कि उत्साह यहाँ पर बना हुआ है और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जो हमने तस्वीरें देखी रांची, पटना और दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छठ को लेकर किस तरह की तस्वीर बनी हुई है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब हम आपको छठ की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये कैसा इंतजाम है। दिल्ली के कालिंदी कुंज के इलाके की तस्वीरें, एक बार फिर छठ के दिन अपनी तस्वीरों को लेकर ये इलाका चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ यमुना के जहरीले पानी में ही लोग आस्था का पर्व मनाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बार फिर से सवाल तो उठता है कि छठ के लिए दिल्ली में कैसा इंतजाम है। सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद लोग प्रदूषित यमुना में छठ का पर्व मनाते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, यह यमुना का हाल देखिए, और हर साल यही हाल नजर आता है। यहाँ पर मनाही होती है यमुना पर कि यहाँ पर छठ पर ना मनाया जाए, लेकिन फिर भी देखिए ये गंदगी, ये सफेद झाग साफ तौर पर दिख रहा है। Z News।